नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तराखंड सीएम रोल्ड आउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर स्टेट, अर्थात उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि पहले ही वो घोषणा कर चुके थे, उन्होंने उसको जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, उसके बारे में जनता को अवगत कराया है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं पूरी खबर यूसीसी के बारे में। जो उत्तराखंड में जो लागू हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, क्योंकि इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ और जो देश में ऐसे स्टेट्स जिनमें राइट विंग की सरकार है, भाजपा के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, वो राज्य भी अपने वहां यूसीसी लागू करने का प्रयास करेंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन वो अभी से माहौल जरूर बनाना शुरू कर देंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें इसी प्रकार की जो आपके आसपास देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है पुष्कर सिंह धामी जी, जो उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता करके जो उत्तराखंड का नया यूसीसी कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून, उसको जनता को समर्पित कर दिया, जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। क्या है पूरा मामला? उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने 27 जनवरी दिन सोमवार को उत्तराखंड राज्य के लिए यूसीसी का कानून वो प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने इस एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे कि इस कानून को के इम्प्लीमेंटेशन में सहायता मिले, और लोग पोर्टल पर जाकर के इस कानून के जो नए नियम हैं, जो नए जो उसमें धाराएं हैं, उन सबको पढ़ चुके हैं। ये जो कानून लागू हुआ है, इसकी जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि ये कानून उत्तराखंड के सभी नागरिकों पे लागू होता है, एक्सेप्ट जो वहां पर ट्राइबल लोग हैं, जिनमें की मुख्य ट्राइब जनजाति है वो थारू जनजाति है, जो उत्तराखंड में रहती है और नेपाल में भी रहते हैं। तो ये वहां की मुख्य जनजाति है थारू जनजाति, और भी कई अन्य जनजातियां हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता यूसीसी का कानून, क्योंकि ये जरूरी है कि उनकी एक अलग पहचान बनी रहे, उनका जो कल्चर है, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, इन सबको संरक्षित करने के लिए जरूरी है कि उनको उनके ऊपर यूसीसी का भार न डाला जाए, और उनको अपने तरीके से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से उनको जीवन जीने दिया जाए। अगर उनके ऊपर भी ये लागू कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि अगले 5 से 10 सालों में उनकी जो अपनी अलग पहचान है, उनके अपने रीति रिवाज हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ये वहां के जो चीफ मिनिस्टर धामी जी हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो कानून है यूसीसी, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, जैसा कि लोगों में भ्रांति फैली हुई है कि इससे मुस्लिमों का इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रयास किया गया है कि सभी धर्मों के और सभी जेंडर, अर्थात हर लिंग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो, किसी को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज न मिले। तो जैसा कि मीडिया में और विपक्षी पार्टियां ये अफवाह उड़ा रही हैं, बार बार कह रही हैं कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि मुझे तो लगता है और एक रूपता आ जाएगी। जो अभी हिंदू मुसलमान अलग अलग दिखाई देते हैं, धीरे धीरे वो एक जैसे ही दिखाई देने लगेंगे। इस प्रकार के कानून भारत में कोई पहली बार लागू नहीं हुए हैं। अधिकांश इस्लामिक देश जो हैं, वहां पर ये यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू है, और वहां के जो कानून हैं वो सभी धर्म के लोगों के लिए बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग से आते हो। ये जो कुछ इस्लामिक देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहां पर सभी के लिए एक समान कानून है। जो नए कानून बने हैं, इनमें जो कुछ मेन चीजें हैं, उसमें वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे मेन चीज है वही, एक तो ट्राइबल को छूट मिल गई है, दूसरी जितने भी पुरुष हैं वो अगर शादी करते हैं तो उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, और जो महिलाएं हैं, अर्थात जो लड़कियां शादी करती हैं, उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए।
जैसा कि इस्लाम में कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि 18 वर्ष से कम कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसको आप इस्लाम के विरोध में मत देखिए, इसको आप जो है जो महिलाओं के और लड़कियों के हित के रूप में देखिए, तो आपको इसमें कमी नहीं नजर आएगी और ये इस्लाम विरोधी नहीं दिखाई देगा। तो अब आप ये देखिए कि एक तो इसमें मैरिज की जो उम्र है वो सभी के लिए एक समान कर दी गई है। इसके अलावा इसमें जो प्रॉपर्टी में शेयर है वो सभी के लिए एक समान कर दिया गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का जो है वो हिस्सा मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई कपल, कोई जोड़ा ऐसा है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है बिना शादी किए और वहां पर उसको कोई बच्चा हो जाता है, किसी बच्चे का जन्म लिव इन रिलेशनशिप के दौरान होता है, तो जो ये बच्चा है ये भी एक जो वैध बच्चा है उसी प्रकार जो है अपने जो बायोलॉजिकल पिता है उसकी संपत्ति में हिस्सेदार माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रकार के जन्म, मृत्यु और विवाह, इन सभी को जो है इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है या शादी होती है, तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य होगा और व्यक्ति को स्वयं करवाना पड़ेगा। उसके लिए पोर्टल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो धर्म बदल कर और अपनी पहचान छुपा कर लोग शादियां 2-2, 3-3 कर रहे थे, उस पर भी रोक लगेगी। ये सब इसके जो है इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस कानून के। और जनवरी 27 जो कि आज का दिन है, अर्थात सोमवार का दिन, उसको जो है राज्य में यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है और सभी को याद रहेगा कि 27 जनवरी को ही उत्तराखंड में यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ था। तो ये जो उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ है वो स्वागत योग्य है। मुझे नहीं मालूम कि आपका इस पर क्या विचार है। अगर आपका कोई विचार मुझसे अलग हो, मेरे विरोध में हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जो भी लिखिएगा उसके पीछे कोई सटीक तर्क अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।